हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एडवांस एक्सेल की क्लास थर्ड। फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में हमने सीखा था कि रो कॉलम, सीट वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी कंपनी के अंदर अपने स्टॉक के डाटा को मैनेज करके रख सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले हमारे पास उसका फॉर्मेट होना ज़रूरी होता है, तो फर्स्ट हम तैयार करेंगे अपना फॉर्मेट। तो जैसे हमारे पास किसी भी कंपनी का एक नाम है, तो हमने एग्जाम्पल के लिए नाम लिया XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब जो भी हमारी हेडिंग होती है वो हमेशा सेंटर में होती है, तो सेंटर में करने के लिए हम शिफ्ट और राइट एरो का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे। और मर्ज सेंटर करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे Alt H M और C। जैसे ही हम Alt H M C प्रेस करेंगे तो हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर में एडजस्ट होगी। उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना है अपनी हेडिंग का, तो फिल कलर में जाके जो भी हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, फिल कलर पे जाके हम यहाँ से उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। उसके बाद हम सब हेडिंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमने हेडिंग अपनी तैयार की यहाँ पे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर टाइप करने के हमारे 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 प्रेस करके शिफ्ट और एरो की का यूज़ करके या फिर हम उसको माउस से ड्रैग करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे आए और यहाँ पे लेके आएंगे हम अपने कर्सर को, और जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास 1-1 की सीरीज़ हमें फिल करके देगा। हमें नंबर सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करनी है, तो हमें यहाँ पे लास्ट में क्लिक करना है ऑटो फिल ऑप्शन पे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा हमारा फिल सीरीज़। जैसे ही हम सीरीज़ फिल करवाएंगे तो वो पूरी जो भी हमारी काउंटिंग है वो यहाँ पे फिल करके देगा। फर्स्ट हमारे पास फॉर्मेट ये है। सेकंड, अगर हमने 1 और 2 टाइप कर रखे हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर रखे 1 और 2, दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं, जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे उतनी सीरीज वो हमें फिल करके देगा। 2 तरीके मैंने आपको बताए। सेम ऐसे ही थर्ड हमारा यहाँ पे होगा। डिलीट किया हमने और कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो भी वो हमें सीरियल नंबर क्या करके देगा, फिल करके देगा। तो मैं ऐसे ही इसको सीरीज फिल करवाती हूँ। ऑटो फिल ऑप्शन पे जाके फिल सीरीज़ का ऑप्शन है और सीरीज़ मैंने क्या की, फिल। उसके बाद में हम सब हेडिंग की बात करते हैं। तो हेडिंग हमने यहाँ पे शो कर ली हमारी प्रोडक्ट के बाद हमने यहाँ पे शो कर दी अपनी कंपनी, क्वांटिटी, रेट के बाद हमने यहाँ पे शो किया जो भी हमारा आइटम का अमाउंट है। हेडिंग हमने यहाँ पे शो की आइटम अमाउंट। उसके बाद में अगर हमारे पास टैक्स एप्लीकेबल होता है कि GST लगती है हमारे हर एक आइटम पे। GST हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो इसीलिए वो गुड्स पे भी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा। उसके बाद में हमने हेडिंग तैयार की यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट की। टैक्सेबल अमाउंट के बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपना टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट होता है हमारा टैक्स को भी और आइटम रेट को भी मिला के। तो ये हमारी हेडिंग तैयार हुई। अब हमें अपनी हेडिंग को एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ से हमने अपनी हेडिंग को सिलेक्ट किया। जो भी हमारे कॉलम हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे और किसी भी कॉलम के बीच में आके हम माउस से लेफ़्ट की से डबल क्लिक प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने डबल की प्रेस की तो यहाँ पे वो हमारी हेडिंग को ऑटो फिट एडजस्ट करके देगा। उसके बाद हम एक बार एंट्री कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट की। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैं एक बार एंट्री कर लेती हूँ उसकी, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है। मैंने जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम्पल के लिए कुछ आइटम्स, उनकी कंपनी, क्वांटिटी और रेट यहाँ पे फिल किए। अब बात करते हैं हम आइटम अमाउंट की। जो भी हमारे आइटम का अमाउंट अगर हमें निकालना है तो हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। इक्वल टू जो भी हमारे पास आइटम का रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितनी हमारी क्वांटिटी है। और हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो वो टोटल हमारे पास जितनी 5 हमने CPU परचेज किए थे उनका टोटल जो रेट है वो हमें यहाँ पे शो करेगा।
अब हमें या तो कीबोर्ड से हम उसको फिल करवाएंगे या तो माउस से हम उसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के लिए हम अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे और लेफ़्ट की प्रेस करके नीचे तक हमें उनको क्या करना है, ड्रैग। तो ये हमारा आइटम अमाउंट निकल के आ गया। अब जैसे हमारी हर आइटम पे 12% GST एप्लीकेबल हुई है, तो हमने यहाँ पे टाइप किया 12%। जैसे ही हम 12% का यहाँ पे यूज करेंगे और इसको भी हमने नीचे तक ड्रैग किया, यहाँ पे हमें निकालना है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला इक्वल टू जो भी हमारे पास आइटम का अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना टैक्स एप्लीकेबल हुआ है उससे। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा निकल के आ गया टैक्सेबल अमाउंट। अब इसको भी हम नीचे तक सिलेक्ट करेंगे। अगर हम ड्रैग करने के लिए शॉर्टकट का यूज करना चाहते हैं तो Ctrl+D हमारा शॉर्टकट होता है ऑटो फिल करवाने के लिए। अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू जो भी हमारा आइटम अमाउंट है प्लस का साइन डालेंगे और टैक्सेबल अमाउंट को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करके जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा टोटल अमाउंट निकल के आएगा जो टैक्स को मिला के है। अब कंप्लीट हमारे पास टेबल है, इसके अंदर हमें फॉर्मेट एप्लीकेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने अपनी टेबल को सिलेक्ट किया, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए Alt+H+B और A का यूज करेंगे।